अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे एम जी टी आई 662। एम जी टी आई 662 की असाइनमेंट्स नंबर के हवाले से थ्री। और एम जी टी आई 662 जिस तरह आपको पता है इंटर्नशिप रिपोर्ट का कोर्स है। ठीक है, ये आपके सामने हमने एक स्टूडेंट का एल एम एस ओपन किया हुआ है। इसकी हमने असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करवाई थी। और ये हमारे पास एक दूसरा स्टूडेंट है, उसका एल एम एस है। ठीक है, ये भी एम जी टी आई 662 का स्टूडेंट है। तो इसकी जब हमने असाइनमेंट नंबर 1 सबमिट करवाई थी तो उसके जो रिजल्ट्स थे, कमेंट्स थे, वो नीड्स इम्प्रूवमेंट थे। ठीक है, उसके बाद इनकी सेकंड असाइनमेंट सबमिट करवाई तो वो अप्रूव्ड होगी और सुपरवाइजर ने प्रेजेंटेशन स्लाइड्स प्रिपेयर करने को बोला और वाइवा के लिए बताया। ठीक है, ये एक स्टूडेंट था। ठीक है, इसी तरह हमारे एक दूसरे स्टूडेंट का एलएमएस ये वाला। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमने जब असाइनमेंट नंबर 1 सबमिट करवाई थी तो उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं, वो एक्सेप्टेड हो गई थी। ठीक है, तो जब आपकी इंटर्नशिप रिपोर्ट जो है वो असाइनमेंट नंबर 1 में अप्रूव हो जाएगी तो आपने सेकंड वाली सबमिट नहीं करवानी, एक्सपायर करनी है। उसी तरीके से जब आपकी असाइनमेंट अप्रूव हो चुकी हुई है, अब आपने असाइनमेंट नंबर 3 भी सबमिट नहीं करवानी। ये उन लोगों के लिए है जिनकी असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो अप्रूव थी। ठीक है, अब ये स्टूडेंट का इसका केस था कि इसकी ये वाली असाइनमेंट भी सबमिट नहीं होनी। इसकी असाइनमेंट नंबर 4 सबमिट होगी, प्रेजेंटेशन स्लाइड वाली। ठीक है, क्योंकि इसकी रिपोर्ट अप्रूव हो चुकी है, असाइनमेंट नंबर 2 और 3 इसकी सबमिट नहीं होनी। लेकिन ये वाला जो केस हमारे पास था, इसकी असाइनमेंट नंबर 1 में नीड्स इंप्रूवमेंट था यहाँ पे। ठीक है, और असाइनमेंट नंबर 2 में ये अप्रूव हुआ था। ठीक है, तो इस वजह से हमने इसकी असाइनमेंट नंबर अब 3 सबमिट नहीं करवानी, इसकी डायरेक्ट असाइनमेंट नंबर 4 सबमिट होगी। उन वो स्टूडेंट जिनका यहाँ पे भी नीड्स इंप्रूवमेंट है असाइनमेंट नंबर 1 में, असाइनमेंट नंबर 2 में भी नीड्स इंप्रूवमेंट है, वो लोग असाइनमेंट नंबर 3 अब अगेन सबमिट करवाएंगे और अपनी रिपोर्ट को अप्रूव करवाएंगे और देन उसके बाद वो असाइनमेंट नंबर 4 भी करेंगे। ठीक है, तो अभी हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं इन स्टूडेंट्स की जो जिनकी हमने बनाई है। अगर आपका कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ईच एंड एवरीथिंग के हवाले से इन डिटेल गाइड किया जाएगा, आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो अभी आपके साथ जो है वो सबसे पहले तो इनके फॉर्मेट्स वगैरह हैं, आपको इस चीज़ का आइडिया है कि एम जी टी आई 662 ओवरऑल बीबीए की डिग्री की इंटर्नशिप रिपोर्ट का कोर्स है। ठीक है, इसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने फॉर्मेट्स को फॉलो करना होता है। अगर आपकी स्पेशलाइजेशन एच आर है, आपका फॉर्मेट डिफरेंट होगा। आपकी स्पेशलाइजेशन एम के टी है, आपका फॉर्मेट डिफरेंट होगा। आपकी स्पेशलाइजेशन फाइनेंस है, मैनेजमेंट है, बैंकिंग है, कुछ भी है, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो फॉर्मेट ऑफ इंटर्नशिप रिपोर्ट है वो चेंज होगा और उसको फॉलो करते हुए ही आपने बनाना है, देन आपका ये कोर्स क्लियर होगा। ठीक है, तो अभी इन सब के फॉर्मेट्स को हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा आपको उनके बारे में गाइड करते हैं। इन सब के जो फॉर्मेट्स हैं वो एम जी टी आई 662 के कोर्स की डाउनलोड सेक्शन के अंदर अवेलेबल है, आपने डाउनलोड सेक्शन में जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको वन बाय वन सबके मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देखें फॉर्मेट ऑफ इंटर्नशिप रिपोर्ट फॉर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस स्पेशलाइजेशन। ठीक है, इसकी हम सबसे पहले वो फॉर्मेट को ओपन करते हैं। फॉर्मेट में हमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहले टाइटल पेज बनाना है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लगाना है, स्कैन कॉपी है, डेडिकेशन, एक्नॉलेजमेंट, एग्जेक्टिव समरी, ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है। टेबल ऑफ कंटेंट है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर है। ठीक है, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का आपने लिखना है ब्रीफ इंट्रोडक्शन। फिर ठीक है, फिर उसके बाद आपने अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट का प्लान लिखना है, उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम डिटेल में लिखना है सारा। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम लिखने के बाद आपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रेशो एनालिसिस, एसेंशियल फॉर रेशो एनालिसिस। कि आप अकाउंटिंग और फाइनेंस के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपने रेशो एनालिसिस को परफॉर्म करना होता है। उसके बाद आ जाता है स्वॉट एनालिसिस, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, और देन आपकी ये रिपोर्ट कंप्लीट हो जाती है। ये थी कौन सी स्पेशलाइजेशन में, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अब अकाउंटिंग एंड स्पेशलाइजेशन में अगर आपको मैं किसी स्टूडेंट की इंटर्नशिप रिपोर्ट दिखाऊं तो उसमें आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपकी किस तरह से आपकी ये सारी वर्किंग होगी और कैसे। ये है हमारे एक स्टूडेंट की रिपोर्ट रिलेटेड टू अकाउंटिंग एंड फाइनेंस स्पेशलाइजेशन। अस्करी बैंक के ऊपर है, ये सारा काम इन्होंने किया हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपने कंप्लीट रिपोर्ट अपनी लिखनी है, ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है इसी तरीके से वन बाय वन। ठीक है, उसके बाद आपने
लर्निंग एक्सपीरियंसेस, और यहाँ से आपका स्टार्ट होता है रेशियो एनालिसिस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। ये आपका रेशियो एनालिसिस, ये सिर्फ अकाउंटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग वगैरह के स्टूडेंट्स के जिनके फॉर्मेट के अंदर होगा, ये उन्होंने इसको फॉलो करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंथी और डिफिकल्ट पार्ट होता है फाइनेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो उसके बाद ये कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, और इस तरह से आपकी ये रिपोर्ट कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो बाकी फॉर्मेट्स भी अवेलेबल है। ये अकाउंटिंग फाइनेंस का हमने अभी डिस्कस किया, उसके बाद ये मार्केटिंग का फॉर्मेट हमारे पास अवेलेबल है। तो मार्केटिंग के फॉर्मेट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। स्पेशलाइजेशन जिनकी मार्केटिंग होगी, उन्होंने सबसे पहले टाइटल पेज बनाना है अपना, ठीक है। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आ जाएगा, स्कैन कॉपी ऑफ इंटर्नशिप आ जाएगा, डेडिकेशन, एक्नॉलेजमेंट, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। एग्जेक्टिव समरी प्रॉपर आपने लिखनी है, टेबल ऑफ कंटेंट आप बनाएंगे, ओवरव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिटेल में आ जाएगा। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को आप डिस्कस करेंगे, ये सारी चीज़ें आप मेंशन करेंगे। उसके बाद आप अपनी इंटर्नशिप का प्लान लिखेंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम डिटेल में आप सारा बताएंगे। जहाँ से आपका मार्केटिंग का काम शुरू होता है, यहाँ से आपने स्ट्रक्चर ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट की हायरार्की चार्ट बनाना है, उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लिखने हैं, मार्केटिंग ऑपरेशंस लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इनको डिटेल में यहाँ पे बताना है। ये इसके 7 पॉइंट्स हैं, इनको हर पैराग्राफ को, हर को आपने पैराग्राफ में प्रॉपर लिखना है। फिर उसके बाद सेल्स डिपार्टमेंट आ जाता है। सेल्स डिपार्टमेंट में आपने डिपार्टमेंट हायरार्की बनानी है कंप्लीट प्रॉपर। उसके बाद फंक्शन ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट आ जाता है, वो आपने मेंशन करने हैं। उसके बाद कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट आ जाता है। कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट के अंदर भी आपने इस तरह प्रॉपर सारी चीज़ें मेंशन करनी है। उसके बाद आपका क्रिटिकल एनालिसिस आ जाता है, स्वॉट एनालिसिस आ जाता है, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन और रिकमेंडेशन आ जाता है, ठीक है। तो ये मार्केटिंग का स्टूडेंट है। तो मार्केटिंग के स्पेशलाइजेशन के साथ भी मैं आपको किसी स्टूडेंट की इंटर्नशिप रिपोर्ट जो है वो दिखा देता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मार्केटिंग की इंटर्नशिप रिपोर्ट जो है वो किस तरह से कंप्लीट होती है और उसमें क्या क्या आपने वर्किंग करनी होती है, ठीक है। तो ये मार्केटिंग के हमारे एक स्टूडेंट की इंटर्नशिप रिपोर्ट है विद मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो ये सारा क्राइटेरिया होगा, आपने ये सारी चीज़ें तो वैसे ही आएंगी। यहाँ से जब स्टार्ट आपका होता है ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, कि ऑर्गेनाइजेशन आपकी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में किस तरह से परफॉर्म करती है उसकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, ये सारा आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम आ गया। ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बाद यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है स्ट्रक्चर ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट। हायरार्की चार्ट आपने बनाना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेशन, फंक्शंस, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। उसके बाद सेल्स डिपार्टमेंट आ जाता है, उसकी प्रॉपर डिटेल प्रोवाइड करनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप इस तरह इन डिटेल प्रोवाइड करेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, और आपकी मार्केटिंग की रिपोर्ट भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ऑलमोस्ट 44 पेजेस पे कंप्लीट हुई है ये वाली, ठीक है। उसी तरह से आपके पास जो बाकी हैं एचआर और मैनेजमेंट के हवाले से, एचआर और मैनेजमेंट के हवाले से भी आपको जो उसके फॉर्मेट को थोड़ा सा देख लेते हैं और रिव्यू कर लेते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे ये स्पेशलाइजेशन के रिलेटेड पढ़ा हुआ है, मैनेजमेंट के रिलेटेड पढ़ा हुआ है इसका फॉर्मेट। उसके बाद ये नीचे एचआर के रिलेटेड पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो बाकी ये सारे ऑलमोस्ट सेम ही होंगे, डिफरेंस इनके अंदर सिर्फ ये आएगा कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, ये सारा कुछ सेम चलता जाएगा। जस्ट यहाँ पे नंबर 12 के ऊपर एनालिसिस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन होगा, इसकी आपने इन डिटेल सारी वर्किंग यहाँ पे करनी है, ठीक है। इसकी ये तकरीबन 12-15 हेडिंग्स हैं, इनको आपने मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब करना है, ठीक है। और एचआर डिपार्टमेंट के अंदर आप सेम जब हेडिंग नंबर पे जाएंगे तो वहां पे आपको उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट मिलेगा और आपने उसको फॉलो करना है, ठीक है। वहां पे एचआर डिपार्टमेंट होगा, ये देखें एनालिसिस ऑफ एचआर फंक्शंस, ठीक है। यहाँ पे आपने प्रॉपर ये सारी हेडिंग्स को एचआर के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब करना है और ये सारी वर्किंग आपने शो करनी है, ठीक है। तो मैनेजमेंट और एचआर के रिलेटेड भी अगर मैं आपको कोई दिखाऊं, ये मैनेजमेंट की स्पेशलाइजेशन के साथ रिपोर्ट है, ये आपको दिखाते हैं कि मैनेजमेंट की स्पेशलाइजेशन की रिपोर्ट आपने इस तरह से कंप्लीट ये करनी है, ठीक है। ये रिपोर्ट एग्जेक्टिव समरी, टेबल ऑफ कंटेंट, इंट्रोडक्शन आ जाता है, ठीक है। कंपिटिटर्स आ जाते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की चार्ट आ जाता है, और इंटर्नशिप प्लान आ जाता है, ठीक है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आ गया सारा कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये देखें एनालिसिस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन स्टार्ट हो गया, ये सारा एनालिसिस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन चलता जाएगा एंड तक, ठीक है। तो ये सारी वर्किंग आपकी इस तरह से कंटिन्यू होगी। उसके बाद एट द एंड आपके पास क्रिटिकल एनालिसिस आ जाएगा, स्वॉट एनालिसिस आ जाएगा, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, और आपकी रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी। ये भी ऑलमोस्ट 43 पेजेस पे कंप्लीट हुई है, ठीक है। ये मैनेजमेंट वालों की थी। उसके बाद नेक्स्ट अब आपको एचआर के रिलेटेड भी कोई इंटर्नशिप रिपोर्ट जो है वो आपको शो करते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ये एचआर के रिलेटेड इंटर्नशिप रिपोर्ट है एचआर स्पेशलाइजेशन के साथ। तो एचआर के स्पेशलाइजेशन के साथ आपके पास ये आपने प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करना है, ठीक है। ये सारी आपने वर्किंग इस तरह से
करनी है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आ जाएगा, इंटर्नशिप प्लान आ जाएगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम आ जाएगा, और यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा एनालिसिस ऑफ एचआर फंक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए कि आपने अपनी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो आपकी वर्किंग बनती होगी आपने उसको फॉलो करना है, और उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी रिपोर्ट राइट करनी है। देन आपकी रिपोर्ट जो है वो क्लियर होगी। अगर आपको किसी किस्म का डाउट है, आपको पता नहीं है कि आपकी स्पेशलाइजेशन कौन सी है, या कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ईच एंड एवरीथिंग के हवाले से प्रॉपर इन डिटेल गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। अभी आपके साथ जो है ये जिस स्टूडेंट की इंटर्नशिप रिपोर्ट अप्रूव्ड हुई थी, इसकी भी ग्रेडेड असाइनमेंट आपको शो करवा देते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए। अगर आपको किसी किस्म को कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, आपको कोई गाइडलाइंस चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ईच एंड एवरीथिंग के हवाले से इन डिटेल गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अलावा हमारी सर्विसेज भी हैं, पेड सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट जो है वो पेड बनवानी है, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग के साथ। ये इंटर्नशिप रिपोर्ट इनकी जो डाउनलोड हो गई है, ठीक है, उसके बाद ये इनकी जो इंटर्नशिप रिपोर्ट की कमेंटेड फाइल है, ये देखें यहाँ पे सुपरवाइजर ने मेंशन किया हुआ है एक्सेप्टेड। आप अपनी प्रिपेयर पावर पॉइंट स्लाइड और सारी चीज़ें रेडी करके अपने वाइवा को आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनकी रिपोर्ट थी, ये भी कंप्लीट। इनकी स्पेशलाइजेशन भी आई थिंक सो मैनेजमेंट थी या एचआर थी। तो ये इनकी कंप्लीट रिपोर्ट है, ठीक है। अभी इनकी स्पेशलाइजेशन को भी चेक कर लेते हैं, इनकी स्पेशलाइजेशन क्या थी। एनालिसिस ऑफ एचआर फंक्शन, इनकी स्पेशलाइजेशन एचआर थी। तो ये सारा इनका काम था, ये कंप्लीट इनकी रिपोर्ट थी जो कि एक्सेप्ट हो चुकी है, ठीक है। तो मजीद रिजल्ट्स वगैरह भी अगर आप देखना चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह पूरी तसल्ली के साथ कॉन्फिडेंस में लेके आपकी सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और अगर आप ऐसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, आपको गाइडलाइंस चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ईच एंड एवरीथिंग के हवाले से प्रॉपर गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।